जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस जो 508वां मनाया जा रहा है उसको लेकर के जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे बाजू से जो है काफ़ी व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। उसके लिए जो है आज मंगलाचरण भी किया जा रहा है। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी तो देख पा रहे हैं ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सतगुरु रामपाल जी भगवान की बैतूल मध्य प्रदेश गोवर्धन पर जो मंगलाचरण की बाणी सुनी जा रही है, चालू हो रही है। ये देख पा रहे हैं किसी भी कार्य को करने के पहले जो है मंगलाचरण किया जाता है। ये वो दृश्य है जो दिखाया जा रहा है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो है बूंदी बनाई जा रही है और यहाँ पर काफ़ी सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। ये व्यंजन जो है लाखों की संख्या में लोग आकर के खाते हैं और इस व्यंजनों की जो खासियत है जो देसी घी से बनाए जाते हैं उसको लेकर के आप देख पा रहे हैं ये पकवान जो है यहाँ पर निरंतर बनते जाते हैं और इस पकवान को जो है खिलाने के लिए लड्डू जलेबी खिलाने के लिए खुला निमंत्रण दिया जाता है। पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है। ऐसे में सतलोक आश्रमों में लगातार तांता लगा रहता है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज दास। कहाँ से हैं आप? खरगोन से। खरगोन से। यहाँ पर अभी क्या चल रहा है? यहाँ पर पूर्ण परमात्मा जी के निर्वाण दिवस जो उपलक्ष्य की तैयारी चल रही है, इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर लड्डू का प्रसाद बनाया जा रहा है। लड्डू का प्रसाद बनाया जा रहा है। यहाँ कितने लोग आते हैं? सर यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालुजन आते हैं और परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इस व्यंजन को बनाने के लिए बहुत दिन पहले से ही तैयारियां ऐसा कहा जा रहा है कि चलती हैं। जानते हैं हम उन्हीं से यहाँ के जो अनुयायी हैं। नमस्कार सर। सच साहेब जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जोड़ों की तैयारियां चल रही हैं। हम देख पा रहे हैं चारों तरफ जो है निर्माण चल रहे हैं, फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ऐसी क्या तैयारियां चल रही हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से उनके सानिध्य में 14 आश्रमों में कबीर साहब के निर्वाण दिवस का समागम आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज आप देख रहे होंगे आज से लड्डू प्रसाद बनना शुरू हो चुका है। वैसे तो समागम 27, 28 और 29 3 दिन होता है, लेकिन समागम में आप पहले से ही एक सप्ताह पहले से ही संगत की भीड़ देख रहे होंगे। संगत यहाँ काफ़ी दिख रही है। 27, 28, 29 को यहाँ पर समागम होना है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं अभी से भीड़ जुट रही है। ऐसे कितने श्रद्धालु आने की यहाँ पर संभावना है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की कोई गिनती नहीं होती है। वे तो जगत को उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है। जितने भी अनुयायी आ जाएं, वैसे मैं बता दूं तो लाखों की संख्या में सतलोक आश्रम बैतूल में श्रद्धालु यहाँ पर आकर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से चलने वाले समागम में शिरकत करेंगे। भोजन भंडारा जो निःशुल्क चल रहा है, शुद्ध देसी घी के जो भंडारे बन रहे हैं, प्रसाद बन रहा है और 3 दिन के समागम में जो अखंड पाठ चलेगा उसको श्रवण करने के लिए आते हैं। इस ठंडी के माहौल में भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये माहौल खचाखच भरा रहता है, पूरा आश्रम भरा रहता है। लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लाखों की संख्या में यहाँ खर्च भी होगा। तो ऐसे में कितनी पर्चियाँ काटी जाती हैं, कितने यहाँ पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं? पूर्ण संत के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती और संत किसी से हाथ फैलाकर मांगता भी नहीं। आपको पता भी होगा कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को जहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाके थे हरियाणा पंजाब, वहाँ पे लाखों लाख करोड़ों के पाइप संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दिए गए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने संत जी को दान देने के लिए भी ऑफर किया था, गूगल जैसी कंपनियां, लेकिन संत जी ने कहा कि हम तो कबीर परमात्मा के भिखारी हैं, हम किसी अन्य से दान नहीं लेते। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दरबार है, यहाँ किसी की कमी नहीं है, ना कोई पर्ची कटती है, ना किसी से लिया जाता है। निःशुल्क व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे बीमार हो, सबको निःशुल्क व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से किया जाए। यहाँ कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है कि सभी वर्गों के लोगों को बुलाया जाता है? संत के दरबार में, सच्चे संत के दरबार में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई भेदभाव नहीं है। आप यहाँ पे खुद देख रहे होंगे, चाहे वो किसी भी बड़े पोस्ट का हो, चाहे वो जज तक की पोस्ट पर क्यों न रहता हो, एक समान, एक व्यवहार। नीचे बैठकर सत्संग सुनना, भोजन भंडारा बैठकर करना और बिल्कुल आम संगत की तरह इस सच्चे दरबार में सबकी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। यहाँ क्या क्या मिलने वाला है अभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं? देखिए
लड्डू राम तो ये मुख्य प्रसाद है जो शुद्ध देसी घी से बन रहा है। साथ ही साथ भोजन भंडारे की व्यवस्था 24 घंटे बिल्कुल बिना रुके हुए चलती है। यहाँ पे शुद्ध देसी घी से बनता हुआ सामग्री है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे रोटियों में लगने वाले देसी घी की बात हो। सीजनल सब्जियां बनती है, बुजुर्गों के लिए दलिया बनते हैं, बच्चों के लिए दूध है, सुबह चाय की व्यवस्था 24 घंटे बिल्कुल बिना रुके हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे भोजन भंडारा मिलता ही रहेगा। 27, 28, 29 तक, 29 के बाद भी जो श्रद्धालु रुकते हैं, आश्रम है यहाँ पे, उनको भी व्यवस्था की जाती है। तो दर्शकों, ये खुला भंडारा है, किसी जाति विशेष वर्ग का नहीं है। संत मिलन को चालियो तजमाय अभिमान और जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। यहाँ वो संत समागम है, वो यहाँ पर जो झलकियाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी अभी से भीड़ दिख रही है। 3 दिन पहले से ही भीड़ दिख रही है। यहाँ वो संत समागम है जहाँ पर हर वर्ग के लोग आते हैं और श्रद्धालु आते हैं। इन 3 दिनों में लाखों की संख्या में यहाँ पर जो देसी घी से भंडारा व्यंजन बनाए जाने हैं, उनका लुत्फ लेने वाले हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, बैतूल उर्दन से।